मिथुन राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, अगर आप किसी से भी पूछें कि ज्योतिष में कुंडली में या मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह कौन से हैं एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में, तो हर कोई किसी का एक ही जवाब होगा कि गुरुदेव बृहस्पति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूर्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुध मोस्ट इंपॉर्टेंट है और शनि और राहु को वह दुख का कारक मान करके पूरी तरह से निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन वास्तव में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक हैं तो शनि और राहु ही दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके कैरियर और जॉब में, आपके जीवन में एक इतनी लंबी छलांग लगवाएंगे जिसकी आपने परिकल्पना तक नहीं की है। तो आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि कैसे शनि और राहु की ऊंची उड़ान जो है आपको जॉब या कैरियर या जीवन के हर क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगवाएगी। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए, आपको मालूम है कि कुंडली में दो स्थान सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। लोगों को लगता है कि जो लग्न होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, कोई कहेगा कि नहीं जो आपकी राशि का स्थान है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, कोई कहेगा ये केंद्र ज़्यादा पावरफुल है, कोई कहेगा वो राशि ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन नहीं, कुंडली के मोस्ट जो पावरफुल प्लेसेज होते हैं वह आपके नवम और दसम भाव होते हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि आपकी कुंडली में नवम भाव का स्वामी भी शनि ही होता है और दसम भाव पर राहु इस समय विराजमान है और दोनों भाव एक्टिवेट हो चुके हैं। तो जब दोनों भाव एक्टिवेट होते हैं तो याद रखिएगा, जीवन की जितनी भी परेशानी है आपकी वह सब बिल्कुल गायब ही होने वाली है, क्योंकि नवम और दसम भाव जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो जीवन में सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। अब हमको ये मालूम है कि जीवन में कब हमको सब कुछ मिलता है। आपने देखा होगा जीवन में कि ज़्यादातर चीज़ें जीवन में आपको अचानक मिलती हैं, और तो अचानक प्राप्ति का स्थान कौन सा है, वह कुंडली का अष्टम स्थान है, जैसा आप देख रहे हैं कुंडली में स्क्रीन पे। तो अष्टम स्थान का स्वामी भी आपका कौन है मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली में, वो भी आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज ही हैं। तो शनिदेव महाराज जो हैं, वास्तव में देखा जाए तो मिथुन राशि की कुंडली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह अगर कोई है तो वह शनिदेव महाराज ही हैं। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रह है आपके लिए वह है राहुदेव महाराज। तो अब आप तो कहेंगे कि महाराज इनकी तो कोई राशि ही नहीं होती है और राहु तो हमेशा दुख देते हैं, तो ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राहु जो हैं वही मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रहों में आते हैं। वो कैसे कि याद रखिए कि जो मिथुन राशि है वह क्या है, वह कुल मिलाकर राहु के नक्षत्र से ही तो मिलकर बनी हुई है। ये यहाँ पर एक दूसरी बात याद रखिएगा कि मिथुन राशि और मिथुन राशि का स्वामी बुध दोनों वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं और आपके राहु देव भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो कहने का तात्पर्य आप यहाँ पर मेरे समझिए कि राहु देव भी वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, मिथुन राशि भी प्रधान ग्रह प्रधान लग्न है या प्रधान राशि है। इसके सिवा बुधदेव जो हैं वह भी वायु तत्व प्रधान हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वायु तत्व प्रधानता होने के कारण जो आपके राहु हैं वह मिथुन को अपनी ही राशि मानते हैं। तो मिथुन राशि को राहु अपनी ही राशि मानते हैं। नंबर एक, चूँकि यह उन्हीं के नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है, राहु के नक्षत्रों से मिलकर, इसलिए राहु देव मिथुन राशि के लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी ग्रह होते हैं। और जब राहु दसम भाव पर आ गए हैं तो दसम के राहु का तो ये समझ लीजिए कि जब वह मिथुन राशि को अपनी ही राशि मानता है तो दसम भाव कैरियर में बैठा हुआ है। और आपको तो मालूम है कि राहु छोटा मोटा काम कुछ भी नहीं करते, जिस भाव पर बैठते हैं वह आपके जॉब के भाव पर बैठे हैं। तो जॉब में आपको इतनी लंबी छलांग देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। तो जॉब और करियर के लिए राहु देव
शनिदेव से भी ज़्यादा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। और आप देखिएगा 2024 में जो जॉब और करियर के लिए आप मारे मारे घूमते रहे हैं पिछले कई वर्षों से, बहुत परेशान थे, बेहद निराशावाद में आप डूब गए थे, वही राहु आपको बुलंदियों की ओर ले जाएगा। तो राहु की जो स्थिति है वह दशम भाव पर है। निश्चित तौर पर राहु मिथुन राशि के लिए एक संजीवनी की तरह है, क्योंकि ना सिर्फ वह मिथुन राशि को अपनी राशि मानता है, बल्कि राहु जो है वह आपके पंचम भाव पर तुला राशि जो आती है उसका एक प्रकार से स्वाति नक्षत्र का भी स्वामी है। तो वह पंचम भाव को भी रूल करता है मिथुन राशि या मिथुन लग्न की कुंडली में। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है, और भाग्य भाव पर तो आपके कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि भी राहु के नक्षत्रों से ही मिलकर बनी है, सद्भिषा से। तो राहु आपकी कुंडली में 3 भावों को रूल करता है, और मिथुन राशि या मिथुन लग्न को वह अपनी ही राशि मान लेता है। और वायु तत्व प्रधानता होने के कारण मिथुन राशि से उसे कुछ ज्यादा ही लगाव है। तो याद रखिए, जब वह इतना लगाव रखता है राहु देव, तो इस समय तो राहु देव जॉब के स्थान में, करियर के स्थान पर बैठे हुए हैं। तो जिस जॉब और करियर के कारण आप मारे मारे घूम रहे थे, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा था, किसी भी तरह आप गरीबी के दलदल में भी को फंसते चले जा रहे थे, लेकिन नहीं, अब राहु देव जो हैं दशम भाव पर हैं। और दशम भाव से मतलब नहीं है, आप याद रखिए कि राहु देव बहुत ही जल्दी शनि के साथ अपना नक्षत्र परिवर्तन भी करने वाले हैं। राहु जो है इस समय शनि के नक्षत्रों में है। तो याद रखिए, आपका जो भाग्येश है शनि है, उसके नक्षत्र में भी है राहु देव। तो आपको ये याद रखिए कि राहु वहां पर बैठा भी है, और भाग्येश अर्थात आपके शनि के भाग्य का नक्षत्र भी वो अपने से लिए हुए है। तो याद रखिए, उसके पास इस समय भाग्य की ताकत भी है राहु के पास। तो राहु इस समय सबसे ज्यादा बलवान ग्रह आपकी कुंडली में है गोचर के अनुसार। अब आपको केवल अपनी मूल जन्म कुंडली में देखना है कि अगर राहु की स्थिति जरा सा भी अच्छी होगी, तो मैं फिर कहता हूं दावे के साथ कि राहु देव आपको कहां से कहां नहीं पहुंचा देंगे। ये जो जॉब की समस्या है, करियर की समस्या है, शादी ब्याह की समस्या है, किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी का मामला है, डाइवोर्स का मामला है, ठीक है, या फैमिली का कोई मैटर है, याद रखिए राहु सब कुछ ठीक करने की क्षमता इस समय आपकी कुंडली में रखते हैं। तो राहु और शनि जो ऊंची उड़ान है, याद रखिए वो इतनी लंबी छलांग लगाएंगे कि आपके जितने दुख दर्द हैं वो सब इस 2024 में अब ख़त्म होने जुलाई से ही जा रहे हैं। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा।